नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और अशरफ अहमद की प्रयागराज की सड़कों पर हत्या कर दी गई। 3 लड़कों ने जिस तरीके से गोलियां मारी, उसके बाद लगातार योगी सरकार पर सवाल उठे कि किस तरीके से किसी की हत्या पुलिस कस्टडी में की जा सकती है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, तभी 3 लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तमाम तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां हुई। विपक्ष ने लगातार योगी सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन इस बीच 2 शख्स की लगातार तलाश जारी रही और उन 2 शख्स में एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, तो दूसरा अतीक अहमद के गैंग का बमबाज गुड्डू मुस्लिम शामिल है। दोनों की तलाश लगातार जारी है और इस बीच तमाम खुलासे भी अतीक अहमद को लेकर हो रहे हैं। और सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है वो अतीक अहमद के चकिया वाले ऑफिस को लेकर हुआ है। जी हां, चकिया में अतीक अहमद का एक ऑफिस है। हमने वहां की तस्वीरें आपको पहले दिखाई थी कि किस तरीके से उसे तोड़ दिया गया। 2019 में योगी राज में उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जो अवैध निर्माण था। इसके अलावा 2006 में भी उसे तोड़ा गया था और वहां पर अतीक अहमद लगातार अपना साम्राज्य चलाता था। कहा जाता है कि अतीक अहमद अपहरण करके जिसको लाता था वहीं पर उसे टॉर्चर किया जाता है। यहीं पर 2006 में उमेश पाल को भी लाया गया था, जो राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था, और यहीं पर उसे टॉर्चर किया गया था। अब उसी ऑफिस से तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं, जिसके बाद लगातार अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि अतीक अहमद के ऑफिस का खूनी राज जो निकलकर सामने आया है, अब उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज बात होगी अतीक अहमद के ऑफिस का क्या है खूनी राज। आपको बता दें कि चकिया में ये ऑफिस है अतीक अहमद का, और अतीक अहमद के दफ्तर में जिस तरीके से खून से सना दुपट्टा मिला, इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें मिली जो कि पूरी तरीके से संदिग्ध हैं, और ऐसा लग रहा है कि या किसी को टॉर्चर किया गया, क्या किसी की यहां पर हत्या की गई, या फिर और कुछ हुआ। तमाम थ्योरीज पुलिस की हैं। अभी तक जिस तरीके से जांच हो रही है, उसके बाद अतीक के दफ्तर में जो खूनी खेल हुआ है, उसमें पुलिस की थ्योरी जो है वो है थ्योरी नंबर 1, चाकू से किसी की हत्या की कोशिश हुई। थ्योरी नंबर 2 है कि क्या चाकू से किसी ने सुसाइड की कोशिश की। थ्योरी नंबर 3 है कि क्या खून किसी जानवर का है। तो ये अभी जो पुलिस की तरफ से 3 थ्योरी है, उस पर लगातार जांच चल रही है कि क्या वहां पर किसी को ले जाया गया, उसे मारा गया, क्या उसकी हत्या की गई, या फिर वहां पर कोई खुद चाकू से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था और वो जब तड़प रहा था तो उसके बाद पूरे ऑफिस में खून फैल गया। या ये भी थ्योरी है कि क्या वहां पर किसी जानवर को काटा गया जिसकी वजह से पूरे हर जगह पर खून ही खून दिखाई दिया। तो ये तमाम थ्योरी हैं जिस पर लगातार जांच की जा रही है। ऑफिस को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इसके बाद अब वहां पर टीमें पहुंचकर जांच कर रही हैं। जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भी आ जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन जिस तरीके से तमाम सवाल अभी भी हैं और उनमें अब उनकी जांच होगी, क्योंकि अतीक के ऑफिस के खूनी खेल पर तमाम सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है कि क्या अतीक के गुर्गे अभी भी सक्रिय हैं। सवाल नंबर 2 होता है क्या अतीक के गुर्गों ने किसी को दफ्तर में मारा है। सवाल नंबर 3 है पूरे ऑफिस में खून के छींटे, क्या कोई बचकर वहां से भागा है जिस पर अटैक किया गया हो, मारने की कोशिश की गई हो। सवाल नंबर 4 है चूड़ियां, महिला का पर्स, दुपट्टा, ये सब किसका है। तो ये फिलहाल 4 ऐसे बड़े सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए, क्योंकि वहां पर दुपट्टा मिला है, खून से सना हुआ दुपट्टा मिला है, इसके अलावा चाकू मिली है, चूड़ियां मिली हैं, महिला का पर्स मिला है। तो ये सब निश्चित तौर पर पूरी तरीके से संदिग्ध हैं। शाइस्ता परवीन भी लापता है, इसीलिए अब और जल्दी जांच की जा रही है कि ये किसका दुपट्टा है, किसका पर्स है, किसकी चूड़ियां हैं। तो जो रिपोर्ट आएगी वो आपको बताई जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस दफ्तर में अतीक के गुर्गे अब भी सक्रिय हैं, क्योंकि इसी दफ्तर से आपको याद होगा कि 74 से 80 लाख रुपए कैश मिला था, कई जिंदा कारतूस मिले थे, दफ्तर तोड़ दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में जब ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसी के आसपास जब दफ्तर को फिर से खंगाला गया था तो वहां पर कैश मिला था, जिंदा कारतूस मिले थे। तो सवाल वही है कि क्या अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद भी उसका गैंग अभी सक्रिय है,
उसके अलावा सवाल यह है कि क्या अतीक के गुर्गे जो सक्रिय हैं वो अभी भी दफ्तर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर किसी को लाकर मार रहे हैं, उन्हें उनको टॉर्चर कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद के लड़के के फ्लैट से, लखनऊ वाले फ्लैट से जो तस्वीरें सामने आई थी, मोबाइल के जरिए जो वीडियो सामने आया था, वो सब ने देखा किस तरीके से एक लड़के को वहां पर सभी टॉर्चर कर रहे थे। तो इस हिसाब से सवाल यह है कि क्या अभी भी अतीक अहमद के उस दफ्तर में अपहरण करके लोगों को लाया जा रहा है? और उसी के साथ यह सवाल जुड़ा है कि क्या ऐसे लोग जो लाए जा रहे होंगे अपहरण करके, क्या उन्हें वहां पर मारा पीटा जा रहा है? वो बचकर अगर भाग रहे हैं तो क्या उन पर अटैक किया गया होगा? तो ये तमाम सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर जो 4 है वो आपको बता दें कि ये सवाल नंबर 4 जो है वो सबसे बड़ा सवाल अभी है, क्योंकि चूड़ियां, महिला का पर्स, दुपट्टा, ये सब मिला है। और इसके बाद अब यह सवाल है कि यह किसका है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जिस तरीके से लगातार लापता है, उनकी खोज खबर उसकी कुछ भी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अब शक की सुइयां घूम रही हैं और पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल अतीक के खूनी खेल पर यह तमाम सवाल थे जो हमने आपको बताए। इसके अलावा अतीक के दफ्तर पर पुलिस की थ्योरी जो अभी तक है, वो थ्योरी हमने भी आपको बताई कि चाकू से किसी की हत्या की कोशिश की जा सकती है, वहां पर चाकू से किसी ने सुसाइड करने की शायद कोशिश की हो, और क्या खून किसी जानवर का भी खून हो सकता है। और तो ये पूरा अतीक अहमद के ऑफिस का जो खूनी राज था उस पर हमने बात की, जिस पर अभी पुलिस लगातार अपनी नजरें बनाए हुए है, लगातार जांच चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है। आपको अब पूरे मामले से एक बार अपडेट करा देते हैं अतीक अहमद के ऑफिस के खूनी राज को बताने के बाद। दरअसल 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद अतीक अहमद, उसके गुर्गे और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ 25 फरवरी को सदन में खड़े होकर कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है अतीक अहमद, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद लगातार यूपी एसटीएफ एनकाउंटर करती है, अतीक के तमाम शूटरों का एनकाउंटर किया जाता है, असद अहमद का भी एनकाउंटर किया जाता है। असद अतीक का छोटा बेटा था और फिर उसके एक दिन बाद ही अतीक अहमद और अशरफ अहमद की 3 लड़के हत्या कर देते हैं। और ये फिलहाल पूरा मामला अभी तक हुआ है और गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की अभी भी खोज की जा रही है। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यफ ने साफ कहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, जैसे ही पकड़े जाएंगे जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी बीच जिस तरीके से अतीक अहमद के चकिया से चाकू मिली, उनके दफ्तर में खून की छींटे मिले, खून से सना हुआ दुपट्टा मिला, इसके अलावा लेडीज पर्स मिली, तो चूड़ियां मिली, कंगन मिले, उन सब के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि टूटने के बाद भी यह दफ्तर लगातार यूज किया जा रहा था और यहां से पहले कैश भी बरामद हुआ था, जिंदा कारतूस भी मिले थे। तो फिलहाल अतीक अहमद के ऑफिस का यह पूरा खूनी राज अभी तक कर रहा है। मामले में आगे जो अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। एनएमएफ न्यूज पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।